जय माता की साथियों, आपकी साई आंटी आपके रूबरू। साथियों, आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी पर माता रानी की, बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। साथियों, मैं चर्चा करना चाहती हूँ इन 9 दिनों के बारे में कि देखो, हमें अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। मैंने आम जीवन में यही देखा कि जब हमारे आपके घरों में, लोगों के घरों में कन्या का जन्म होता है तो वहाँ एक मायूसी सी छा जाती है, क्योंकि संतान के जन्म से पहले ही उस परिवार के लोग ये धारणा बना लेते हैं कि हमारे घर बेटा पैदा होना चाहिए। साथियों, मैं 100% ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम 80% जगह पर तो ऐसा है ना? आपने भी देखा होगा। हम सत्य को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये कटु सत्य है कि जब घर में बेटा पैदा होता है तो एक अलग ही खुशी होती है, और जब बेटी पैदा होती है तो माथे में एक सलवट आ जाती है। सबके ना आती हो, लेकिन ज़्यादातर घरों में मैंने ऐसा देखा। तो साथियों, इन 9 दिनों में हम उन्हीं कन्याओं को ढूंढते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल 9 दिनों में क्यों, ये कन्याएं तो हमेशा पूजनीय हैं, हमेशा पूजनीय हैं। और आप जानते भी होंगे कि जिस घर में बहू, बेटी, बहन का सम्मान होता है ना, वहाँ लक्ष्मी माता हर रूप में विराजमान रहती हैं। सुख संपदा के रूप में, शांति के रूप में, सहयोग के रूप में, हर रूप में वो वहाँ उस घर में उपस्थित होती हैं जहाँ भी नारी का सम्मान होता है। साथियों, इसके अलावा मैं बहुत ही क्या बताऊं कि शर्मिंदा होकर के इस बात को बोल रही हूँ कि समाज में मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, और हम भी शायद जाने अनजाने में ये भूल कर जाते होंगे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग माँ है या सास है या कोई भी चाची, ताई, बुआ, कोई भी हो, है ना, तो हम उन्हें वो सम्मान नहीं देते। लेकिन इन दिनों में हम व्रत करते हैं, है ना, और वैष्णो देवी भी जाते हैं, और पता नहीं किस किस तरह से हम माता को मनाने का प्रयास करते हैं। ये माता जगत जननी है, वो तो सब कुछ जानती है, लेकिन वो माता भी ये चाहती है, माता भी ये कहती है कि पहले अपने जन्म देने वाली माँ का तो सम्मान कर ले। मेरा सम्मान तो तभी करना, और मैं स्वीकार भी तभी करती हूँ किसी की पूजा, जब वो पहले अपने घर में अपनी माँ का, अपने बुजुर्ग माताओं का सम्मान करती हैं, क्योंकि उन माँ के रूप में भी मैं ही वास करती हूँ। और जो मेरा भक्त इस बात को समझ जाएगा, पहचान जाएगा, मान लेगा, उसके साथ तो मैं हमेशा रहूँगी और अपना आशीर्वाद हमेशा देती रहूँगी। ऐसे घर में सुख शांति की कभी कमी नहीं होगी, पूरे घर में बरकत रहेगी, कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी। कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी गौरा के रूप में मैं हर समय उसकी रक्षा करूँगी। और हाँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं काली माँ का रूप भी ले सकती हूँ, उनके शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। मेरे भक्तों को जो नाजायज़ सताएगा, मैं उनको किसी भी तरह बख्शती नहीं हूँ। तो मेरे जो भी भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जो भी वो करना चाहते हैं कर रहे हैं, मैं उसे स्वीकार करती हूँ और श्रद्धा का मान करती हूँ। लेकिन जो बात मैं बता रही हूँ वो भी सत्य है कि अपने घर में हर महिला का सम्मान करो, मान करो, माँ का, सास का, बहन का, बुआ का, सबका मान करो, तो मेरी पूजा उसी में पूर्ण हो जाएगी। साथियों, ये मैंने अनुभव किया है और मैं अपना अनुभव ही आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात तो हमें ज़रूर कहनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम समाज में देखते हैं, है ना, वही तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो हमें
माता भी देखो ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा आडंबर करो, कुछ करो। हाँ, अपने घर को मंदिर बनाओ, घर के सबका एक दूसरे का मान करो, सबसे प्यार करो। माता हमेशा हमारे आपके घरों में वास करेंगी। यदि आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों तो इस पर विचार करना और लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर लीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और हमेशा आपको नतमस्तक होकर आपके साथ अपने विचारों को मैं शेयर करती रहूँ। और हाँ, कमेंट में आप मुझे गाइड भी करना, अपनी राय भी देना। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा करने की। नमस्कार, जय माता की।